तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जो कि है मोरूला और ब्लास्टूरा। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब फर्टिलाइजेशन अकर होती है तो वहाँ डेवलपमेंट शुरू होती है। तो इसी को हम कहते हैं मोरूला और ब्लास्टूरा। ये कुछ स्टेजेस हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मोरूला जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो वहाँ सेल्स का एक सॉलिड मास बनता है इस तरह का। इसको हम मोरूला कहते हैं। और ये जो यहाँ बहुत सारा जाइगोट के अंदर यानी सेवरल क्लीवेजेस होंगे, यानी देखें ये बहुत सारी जगहों से यानी ये डिवाइड हो जाएगा, क्लीवेज होगा। ये जो सेल है जाइगोट, तो फिर ये जो मोरूला ह्यूमंस में कंप्लीट एटलीस्ट 60 सेल्स, यानी ह्यूमंस के अंदर 60 के करीब यानी ये सेल्स होते हैं जिन्हें हम मोरूला कहते हैं। और जब जाइगोट ग्रो करता है तो सबसे पहले ये कुछ सेल्स बनाता है जिन्हें हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एक तो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं अंदर से, और बबल लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये इवेंचुअली क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से जो यूटरस की यूटराइन लाइनिंग होती है वहाँ पे ये इम्प्लांट होते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ जाते हैं तो इससे ब्लास्टूला से मोरूला बनता है। और ये जो प्रोसेस है ब्लास्टोसिस्ट बनने का, इसको ब्लास्टुलेशन कहते हैं। और ब्लास्टुलेशन जो ही क्लीवेज स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो ये बनेगा। तो सेल्स फिर डिवाइड होंगे, अंदर ही सेल मास बनाएगा, इनर सेल मास बनेगा। और आउटर लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, यानी जो बाहर के सेल्स हैं। ये जो आउटर आपको नज़र आ रहे हैं ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं, यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है स्टूडेंट्स, ये फिर इससे प्लेसेंटा बनेगा। फिर जो इनर सेल्स का मास है वो मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे एम्ब्रियो के। और जो इनर मास ऑफ सेल्स, इसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। ये अंदर जो पाया जाएगा ये एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। एज सेल डिवीज़न जो ही कंटिन्यू होगी, सेल बिगिंस, फिर आगे पीछे मूव होगा और यहाँ स्पेसेस बनेंगे सेल्स में सेंटर में। और सेल इसी तरह सेंट्रल एरिया से अवे जाएगा और इसके अंदर एक फ्लूइड कैविटी बनेगी, इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। ये बीच वाली वो, ये ब्लास्टोसील कहलाएगा। तो ये तो थे मोरूला और ब्लास्टूला स्टेज। अब आपको बताते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन यानी ह्यूमन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की एक स्टेज है। और इसके अंदर बहुत सारे, याद रखिएगा, जर्म्स लेयर्स बनती हैं, यानी 3 तरह की जर्म लेयर बनती हैं। एक को कहते हैं एंडोडर्म, दूसरी मेसोडर्म और तीसरी एक्टोडर्म। इसी को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, इनके फॉर्मेशन को। और ये लेयर्स फिर इन्हीं से बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनेगा, हार्ट, नर्वस सिस्टम, ये सारे गैस्ट्रुलेशन में बनेंगे इन्हीं लेयर्स से। और ये प्रोसेस एक प्रिमिटिव स्टेज से शुरू होता है और इसके बाद फिर ये अंदर की तरफ ये सेल इन्वेजिनेशन होगा और इससे एपीब्लास्ट बनेगा। मिड लाइन में एंडोडर्म फॉर्म होगी और फिर जो थर्ड लेयर ऑफ सेल मेसोडर्म है डेवलप होगी एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में। ये देखें, ये दरमियान में, ये ऊपर एक्टोडर्म है, नीचे एंडोडर्म, और बीच में ये जो बनेगी इसको कहते हैं मेसोडर्म। और ये जो अंदर की तरफ जो चीज़ मुड़ गई है इसको प्रिमिटिव स्ट्रिक कहा जाता है। तो ये गैस्ट्रुलेशन के फेजेस थे। अब ये जब गैस्ट्रुलेशन होती है स्टूडेंट्स, तो जो इनर सेल्स का मास है इसको हाइपोब्लास्ट सेल कहेंगे, जो कि ब्लास्टोसील की तरफ पाया जाता है। इसकी वजह से यहाँ जो यॉर्क शेप होता है और बाइलेट एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है यहाँ जो आपको नज़र आ रही है। और जो यॉर्क होता है यहाँ पर एपीब्लास्ट बनेगा और हाइपोब्लास्ट, ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट, नीचे हाइपोब्लास्ट होगा।
और एपीब्लास्ट से फिर एमनियोटिक एक्टोडर्म बनेगी और एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट बनेगा। और ये एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट से फिर बाद में डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा फिर, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से यॉक सेक बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट डेवलप होता है बहुत सारे स्टेजेस में, इवेंचुअली ये फिर कोरियन बनेगा। ये यहाँ देख सकते हैं, ये यॉक सेक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी, और ये एंडोमेट्रियल सेल्स यूट्रस के। तो यहाँ कोरियन बनेगा जो एम्ब्रियोनिकली डिराइव्ड पोर्शन है प्लेसेंटा का। और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फिर यहाँ चेंजेस लाएंगे मदर की यूट्राइन सेल्स में, और ये मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा डिसिडुआ कहते हैं। और डिसिडुआ के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं एम्ब्रियो को। अब अगला टॉपिक है फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स। ये जो 3 जर्म लेयर्स थी जो गैस्ट्रुलेशन के नतीजे में बनी थी, ये आगे जाके क्या बनेंगी। फेट उसे कहा जाता है कि पहले हमें पता नहीं था किस लेयर से क्या बनना था, अब हम बताएंगे कि कौन सी लेयर क्या बनाएगी। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 जर्म लेयर्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन बहुत सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें, जो एक्टोडर्म से आपकी स्किन, टीथ, आइज़, नर्वस सिस्टम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व शामिल, ये बनेंगे। मेसोडर्म्स से बोन्स, मसल्स, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डर्मिस ऑफ स्किन, ये मेसोडर्म से बनेगा, यानी जो जर्मिनल लेयर्स हैं। और इंडोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनेगा, एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनेगा, लीवर, पेंक्रियाज, ब्लैडर, थायराइड ग्लैंड। तो ये इनका फेट है। फेट कहलाता है कि ये आगे जाके जो चीज़ें फॉर्म करेंगी। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब इवेंट्स ऑफ न्यूरोलेशन, यानी पहले मोर्यूला स्टेज थी, फिर ब्लास्टुला स्टेज हुई, फिर गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के बाद न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक न्यूरल प्लेट फॉर्म होगी और फिर बाद में वो न्यूरल ट्यूब, ये देखें पहले ये इस तरह से एक न्यूरल प्लेट होती है, बाद में यहाँ एक न्यूरल ट्यूब भी फॉर्म होती है ऐसे, विच विल गिव राइज टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बाद में इसी से ब्रेन बनेगा और स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा यहीं। ठीक है स्टूडेंट्स। द एक्टोडर्म थिकन्स, यहाँ एक्टोडर्म थिक हो जाएगी और ये न्यूरल प्लेट बनाएगी। न्यूरल प्लेट फिर इन्विजिनेट होगी अंदर की तरफ और ये न्यूरल ग्रूव्स बनाएंगे मिड लाइन ऑफ द एम्ब्रियो में, और ये फिर न्यूरल फोल्ड्स बनाएगी जो अभी दिखाया था। और बाद में ये न्यूरल ग्रूव फिर और एलिवेट होंगे और आपस में फ्यूज़ होके ये न्यूरल ट्यूब बनाएंगे। और ये न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है, सम सेल्स कोने पे न्यूरल प्लेट के वहाँ ब्रेक होंगे और ये न्यूरल क्रस्ट की तरफ चले जाएंगे। न्यूरल क्रस्ट फिर बहुत सारे सेल टाइप्स जैसे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, कुछ ब्रेन में जा रही हैं, कुछ वर्टिब्री में जा रही हैं, तो कुछ स्कल का कंपोनेंट बनेंगी, कुछ फेस और कुछ पिगमेंट का, और इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन, इसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स डिफरेंट नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को बनाएंगे। तो ये कहलाता है न्यूरोलेशन फेज। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक्स भी समझ में आ गए होंगे। और ये याद रखिएगा सेल डिवीज़न के बाद के फेजेस हैं, जब फर्टिलाइजेशन अकर होती है, मोर्यूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, फिर गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर यहाँ पे याद रखिएगा जर्म लेयर्स की किससे क्या बनेगा, और फिर इवेंट्स ऑफ न्यूरोलेशन जिसमें ब्रेन वगैरह आपका बनता है, नर्वस सिस्टम।